हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी ओहिम्बिनम होम्योपैथिक दवाई के संदर्भ में। ओहिम्बिनम एक बहुत ही पुरुष मेल जेनाइटल पर अच्छा काम करने वाला एक बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन इसके उपयोग करने की जो प्रक्रिया है और कंडीशन है वह बड़ा अहम होता है। अब बात कर लेते हैं कि ओहिम्बिनम जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वह कैसे तैयार होती है और किन किन लोगों पर अच्छा फायदा करती है। ओहिम्बिनम एक प्लांट किंगडम की दवा है। अफ्रीकी मूल की एक प्लांट है, एक पेड़ है, और उस पेड़ के छाल से निकलने वाले गोंद का उपयोग ओहिम्बिनम के रूप में किया जाता है। ओहिम्बिना एक प्रकार का पेड़ होता है जो अफ्रीकी मूल में होता है, और उसके छाल से किसी प्रकार गोंद निकाला जाता है, रस निकाला जाता है, और उस रस का उपयोग वहाँ के लोग बहुत सालों से करते आ रहे थे। उसी को होम्योपैथिक पत्ती में लाया गया। उसके जो गुण को देखकर समझकर इसका उपयोग होम्योपैथिक में किया जाता है, और होम्योपैथिक में इसका उपयोग बहुत ही सुरक्षित और सुगम तरीके से किया जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में उपयोग करने के दरमियान भी आपको इस दवा को लेने के समय आपको एक चिकित्सक के संरक्षण में ही इस दवा का प्रयोग किया जाता है, और इसकी एक अद्भुत तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। चूँकि हम सभी होम्योपैथिक दवाइयाँ 30, 200 पोटेंसी में या मदर टीचर में प्रयोग करते हैं, जब हम डाइल्यूशन में प्रयोग करते हैं तो 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद ले लेते हैं डायरेक्ट टंग पर या पानी के साथ, और मदर टीचर को पानी के साथ लेते हैं। लेकिन ये ओहिम्बिनम जो मेडिसिन होती है इसकी बहुत कम मात्रा, बहुत सूक्ष्म मात्रा का प्रयोग किया जाता है, और यह चिकित्सक के निगरानी निरीक्षण के दरमियान ही करना चाहिए, उनकी जानकारी के अनुसार ही करना चाहिए, अन्यथा यह फायदा करने की जगह दिक्कत भी पैदा कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ओहिम्बिनम जो दवा है उसका उपयोग किन किन क्षेत्र में होता है। यह नपुंसकता को ठीक करती है, यानी कि जिस स्थिति में पुरुषों को इरेक्शन 0 हो जाता है, जिन पुरुषों का इरेक्शन 0 हो जाता है, जिनको इंटरकॉर्स करने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उनके लिए यह बहुत ज़्यादा कारगर है। ऐसे जो मरीज होते हैं वह बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे विचलित रहते हैं, और इसकी दूसरी उपयोग उस जगह में की जाती है जब आपको लगातार रात को आप सो नहीं पाते, आपको रात में नींद ही नहीं आता, आप किसी पुरानी बातों को लगातार सोचे जाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक रात की नहीं, कई रातें आप नहीं सो पाते। आप पुरानी बातों को वो घूम कर आ रहा है, वो बार बार दिमाग में फिट हो जा रहा है, और आप उसी बात पे लगे हुए हैं सोचने में, और आप सो नहीं पा रहे, और दिन भर आपको आलस आ रहा है, दिन भर आपको थकावट महसूस हो रही है, बिल्कुल निस्तेज से हो गए हैं। उस स्थिति में भी ओहिम्बिनम दवा का प्रयोग भरपूर किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि ओहिम्बिनम इन क्षेत्रों में तो वर्क करता है, लेकिन किस किस लोगों को नहीं दी जा सकती। यह उन लोगों को नहीं दी जा सकती जिनका पेट से संबंधित कोई समस्या हो, यानी कि जिनके हाजमा में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, जिनको डाइजेशन सही से नहीं हो पाता हो, पेट फूला फूला लगता हो, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती हो, और उन लोगों को नहीं दे सकते जिनको इन्फ्लामेशन की बीमारी हो, यानी कि शरीर के कोई भी भाग में सूजन बना रहता हो। उन लोगों को ये कदापि नहीं दे सकते, क्योंकि इससे उनकी समस्या गंभीर हो सकती है। तो
हमेशा याद करें कि ओहिम्बिनम दवाई उन लोगों को नहीं दी जाती जिनमें इन्फ्लामेशन यानी कि शरीर के किसी भी भाग में या पूरे शरीर में किसी भी बीमारी की वजह से हो या किसी भी कारण की वजह से हो सूजन, उन लोगों को यह दवाई कदापि नहीं देनी चाहिए। और जिन लोगों को एब्डोमेन यानी कि पेट से संबंधित समस्या हो उन लोगों को भी नहीं देनी चाहिए। अब रही बात कि इसे देते कैसे, जैसा कि मैं पहले ही बताई कि इसका देने का तरीका बड़ा विचित्र है। क्योंकि अमूमन कोई भी दवाई हम बाजार से लाते हैं और उसको 2 बूंद 4 बूंद डाइल्यूशन में ले लेते हैं, लेकिन अब क्या है कि ओहिम्बिनम अगर 30 पोटेंसी में आपने लेकर आया है तो इस मेडिसिन को 100 ml जो पानी होती है जिसे डिस्टिल वाटर बोलते हैं, उस 100 ml पानी में मात्र 10 बूंद डालना है। 100 ml पानी में इसे सिर्फ और सिर्फ 1 ml डालना है। 100 ml 1 ml यानी कि 100 ml पानी का भाग रहेगा और 1 ml दवा रहेगा मेडिसिन, और उस मेडिसिन को 10 बूंद लेनी होती है। ऐसे मरीज जो नपुंसक हो चुके हैं, जिनको इंटरकोर्स नहीं कर सकते, उनकी क्षमता समाप्त हो गई है, इरेक्शन नहीं बनता, और वो जो लोग एक ही बात को बार बार सोचे जा रहे हैं और रात को सो नहीं पाते, ऐसे लोग को यह दवाई दी जाती है। लेकिन यह जरूर देखा जाता है कि उनको पेट से संबंधित कोई समस्या ना हो, उनको इन्फ्लामेशन शरीर में नहीं होता हो, उन लोगों को यह दवाई दी जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। और जब ये 100 ml और 1 ml वाली जो दवाई बनती है ना, इसे सिर्फ 10 बूंद से ज़्यादा एक दिन में नहीं लिया जा सकता। यह जो दवाई है हेपेटाइट को कम कर देती है। अगर आपको किसी पेट से संबंधित बीमारी है, हेपेटाइट वीक हो रही हो, उस स्थिति में यह लिया जा सकता है। इसके बाद कभी कभी ऐसा देखा जाता है जिन लोगों को पुरुष तत्व कम हो गए हैं, स्पर्म कम हो गया है, या जिन लोगों को ऐसे इरेक्शन बनता नहीं, लेकिन जब वो सोए होते हैं तो उनके लिंग में तनाव होता है, लेकिन जनरली अगर वह जागे होते हैं या कभी इस तरह का विचार बनाना होता है तो इरेक्शन नहीं बनता, तो उस स्थिति में इस दवाई को ली जा सकती है। इसके मरीज में एक खूबी देखी जाती है कि ऐसे मरीज का जो है कि शरीर का तापमान बढ़ा रहता है। हमेशा ऐसा देखेंगे नॉर्मली कि आप उनके शरीर को देखेंगे तो उनको बुखार तो नहीं है, लेकिन उनका शरीर का तापमान बढ़ा है। उनका हमेशा पेट गर्म रहता है, सिर गर्म रहता है, शरीर का अन्य भाग भी गर्म रहता है, तो शरीर हीट बहुत होती है। और ऐसे मरीज की छाती के पास जलन सा भी महसूस होता है। इतना शरीर में हीट होता है कि उन्हें लगता है कि छाती के पास जलन हो रही है। ऐसे मरीज जो होते हैं, इन्हें जब गुस्सा आता है तो उनके शरीर में गुस्से से कंपन सा महसूस होता है। उन लोगों को ओहिम्बिनम बहुत अच्छा फायदा करती है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।